हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है इवेल्युएट d/dt। और ये जो है वो यानी कि ये जो है वो हमारा वेक्टर आर डॉट, ये जो है वो यानी कि आर डॉट डी आर वेक्टर बट्टे डी टी अक्रॉस ये d2 आर वेक्टर बट्टा ये जो है वह dt² है। ठीक है, तो ये जो है वो यानी कि इनका जो है वह यानी कि मान कहता है जो है वो यानी कि ये जो है वो हमारा आर, ये आर वेक्टर है। ठीक है, इनका जो है वह मान इवेल्युएट करने के लिए कहता है। ये जो है वह 17, 19, 22, 24 में आया हुआ है। देखिए वह 17, 19 के बाद ये 22, 24 में आया यानी कि आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए पहले जो है वो ओड में था, फिर इवेन में पूछने लगा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों बना के चलते हैं तो यानी कि एग्जाम में सभी क्वेश्चन को जो है वो बनाने में जो है वो यानी कि आपसे जो है वो बन जाएगा। नहीं जो है वो एक छोड़िएगा एक बनाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। इसीलिए जो है वो दोनों बना लीजिए, खासकर ये वेक्टर एनालिसिस में। ठीक है, तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए हमको किनका मान चाहिए, इनका मान चाहिए। तो इनको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये जो है वो हमें ये डी बट्टे ये डी टी, और ये जो है वह आर वेक्टर डॉट ये जो है वह डी आर वेक्टर बटा ये डी टी क्रॉस ये d2 आर वेक्टर बटा ये dt²। ठीक है, इनका मान जो है वो हमें चाहिए। देखिए इनको हम शॉर्टकट से भी और ये जो है वो लॉन्ग मेथड से भी जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लॉन्ग से ही बनाते हैं क्योंकि सर ये 7 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए इनको इनमें हम u इंटू भी लगाएंगे। वो क्या होता है तो देखिए डी बट्टा डी टी, और ये u इंटू भी क्या होता है तो देखिए u को बाहर करेंगे तो ये जो है वह v का जो है वह डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये जो है वो हम यानी कि u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो v को हम जो है वह बाहर में रख देंगे। ठीक है, ये डॉट में है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, इनको यूँ इनको भी मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा सर, ये जो है वो हमारा हो जाएगा यानी कि ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर को अगर हम बाहर करते हैं तो इनका डिफ्रेंसिएशन तो ये हमारा हो जाएगा डी बट्टे डी टी, ये जो है वह डी आर वेक्टर बटा ये डी टी क्रॉस ये जो है वह d2 आर वेक्टर बटा ये dt² हो जाएगा क्या। फिर जो है वह यानी कि हमारा प्लस हो जाएगा, फिर इनका डिफ्रेंसिएशन तो डी आर वेक्टर बटा ये dt डॉट ये फिर जो है वह बाहर में रह जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डी आर वेक्टर बटा ये dt क्रॉस ये जो है वह d2 आर वेक्टर बटा ये dt² हो जाएगा। कुछ इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए इनका जो है वो डिफ्रेंसिएशन है, कहीं ना कहीं इनका भी जो है वो हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो ये हमारा आर वेक्टर ये डॉट ये जो है वो हम यानी कि इनका जो है वो यानी कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा हो जाएगा यूँ को इनका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इनको बाहर में, तो देखिए पहले इनका डिफ्रेंसिएशन करते हैं या फिर इनको रहने देते हैं dr2 बटा ये dt, इनको हम नहीं रहने दिए हैं तो इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये d बटा dt ये हमारा हो जाएगा d2 आर वेक्टर बटा ये dt²। ठीक है, बीच में प्लस हो जाएगा। फिर अब इनका डिफ्रेंसिएशन तो d बटा dt ये हमारा हो जाएगा डी आर वेक्टर बटा ये dt, और ये क्रॉस ये d2 आर वेक्टर बटा ये dt² हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि इतना हो जाएगा, प्लस में ये टर्म यानी कि रह जाएगा तो प्लस ये डी आर वेक्टर बटा ये dt, और ये डॉट में ये हमारा हो जाएगा डी आर वेक्टर बटा ये dt अक्रॉस ये d2 आर वेक्टर बटा ये dt² हो जाएगा। कुछ इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए अब जो है वह एक बार जो है वो हम यानी कि इनको जो है वह यानी कि सॉल्व कर लेते हैं, या फिर जो है वह यानी कि हम इनको जो है वो एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आर वेक्टर डॉट ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जो है वो हमारा हो जाएगा ये देखिए ये डी आर वेक्टर बटा ये dt क्रॉस देखिए दो बार डिफ्रेंसिएशन एक बार फिर से हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा d3 आर वेक्टर बटा ये
डी टी क्यूब हो जाएगा प्लस देखिए ये जो है एक बार डिफरेंशिएशन है, एक बार और कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी टू आर वेक्टर बटा ये डी टी स्क्वायर हो जाएगा अक्रॉस ये डी टू आर वेक्टर बटा ये डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीका से हो जाएगा प्लस ये हमारा हो जाएगा डी आर वेक्टर बटा ये डी टी डॉट ये हो जाएगा डी आर वेक्टर बटा ये डी टी क्रॉस ये डी टू आर वेक्टर बटा ये डी टी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए आर वेक्टर्स इनको हम डॉट करवाते हैं तो ये जो है वो हम आर वेक्टर्स इनको डॉट करवाएंगे तो ये आर वेक्टर डॉट ये जो है वो हमारा डी आर वेक्टर बटा ये डी टी क्रॉस ये जो है वो डी थ्री आर वेक्टर बटा ये डी टी क्यूब हो जाएगा और ये प्लस ये जो है वो हमारा आर वेक्टर डॉट ये जो है वो डी टू आर वेक्टर बटा ये डी टी स्क्वायर क्रॉस ये डी टू आर वेक्टर बटा ये डी टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये जो है वह डी आर वेक्टर बटा ये डी टी डॉट ये जो है वह डी आर वेक्टर बटा ये डी टी क्रॉस ये डी टू आर वेक्टर बटा ये डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा सब यानी कि आसान है। तो अब देखिए एगो जो है वो डॉट में है दूगो क्रॉस में है तो देखिए जब भी यानी कि हाँ ये जो है वो एगो डॉट में है और ये दूगो क्रॉस में है तो आपको हम बताए हैं ये जो है वह यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं चूँकि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और ये जो है वह वेक्टर सी इज इक्वल टू ये क्या होता है ये जो है वह यानी कि होता है वेक्टर ए डॉट ये जो है वह बी क्रॉस सी होता है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी होता है। ठीक है, ये जो है वो हम यानी कि इनसे पिछले भी क्वेश्चन बताए थे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वो छूट गया था। ठीक है, ये जो है वो आपको हम बताए थे तो जो है वो हम यानी कि यही जो है वो हम यानी कि यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए ये जो है वो एगो डॉट में है दूगो जो है वो क्रॉस में है तो इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर और ये हो जाएगा डी आर वेक्टर बटा ये डी टी और ये हमारा हो जाएगा डी थ्री आर वेक्टर बटा ये डी टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है बउआ प्लस ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर और ये डी टू आर वेक्टर बटा ये डी टी स्क्वायर और ये डी टू आर वेक्टर बटा ये डी टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये जो है वो देखिए लाइन जो है वो यानी कि कट गया है तो चलिए इसका थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। अब कंप्लीट ही होने वाला है। ये बच गया है डी ये आर वेक्टर बटा ये डी टी और ये जो है वह डी आर वेक्टर बटा ये डी टी और ये जो है वो हमारा डी टू आर वेक्टर बटा ये डी टी स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। तो देखिए आपको हम जो है वह प्रॉपर्टीज बताए थे। क्या प्रॉपर्टीज बताए थे कि जब भी जो है वो यानी कि वेक्टर में यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट में जब भी जो है यानी कि दो वेक्टर का मान सेम होगा तो उनका वैल्यू जीरो के इक्वल होगा। तो देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है तो ये पूरे वेक्टर का मान किन के इक्वल देगा तो ये जो है वो पूरे वेक्टर का मान जीरो के इक्वल देगा। इसमें भी देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों जीरो यानी कि सेम है तो ये जो है वो इनका मान यानी कि किसके इक्वल देगा तो जीरो के इक्वल देगा। तो बचेगा सिर्फ यही वाला बच जाएगा। तो जो है वो यानी कि यही बात हम यहाँ पे लिख दें। चलिए लिख देते हैं। देखिए ये जो है वो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये जो है वो इक्वल होता है वो जो है वो वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए के और ये भी जो है वो इक्वल होता है वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये तीनों जो है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये जो है वो तीनों आपस में बराबर होता है। और या फिर देखिए ये जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर ए इनका मान जो है वह जीरो के इक्वल होगा। देखिए दो वेक्टर जब मिलेगा उनका मान जीरो के इक्वल होगा। ये तीनों तो बराबर ही था। इसका तो खैर नहीं होता इनका नहीं होता यानी दो वेक्टर जब आपस में मिलता है तो उनका मान जीरो के इक्वल होता है। तो ये भी जीरो तो बचेगा ये वाला बच गया है। तो ये वाला बच गया है तो इनको लिख दीजिए आर वेक्टर और ये डी आर वेक्टर बटे ये डी टी और ये जो है वह डी थ्री आर वेक्टर बटा ये डी टी क्यूब। ये बच गया है। यही इनका जो है वह क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो ये तो जीरो एक नहीं इक्वल चल गया तो इसमें जो है वह यानी कि कहता था इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, ये जो है वह यानी कि इवेल्युएट करने के लिए ये आंसर लिख दीजिए
या फिर जो है वो आप यानी कि ये जो है हमारा बॉक्स प्रोडक्ट में है ना, ये जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट में है ना, तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट ये जो है वो डी आर वेक्टर बटे ये डी टी अक्रॉस ये जो है वो D3 आर वेक्टर बटा ये D t क्यूब। आप इनको इस रूम में भी लिख सकते हैं, आप इसमें छोड़िए या इसमें छोड़िए, तो दोनों तो बतवा बराबर है। तो चलिए ये जो है वो यानी कि क्वेश्चन इवेल्युएट करना था, ये हम कर दिए। तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।